छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय जांच एजेंसी के छापों पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में अब छापे नहीं पड़ेंगे क्योंकि वहां सरकार बदल गई है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन की सरकार काबिज हो गई है। राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो गया है। केंद्र सरकार अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की ओर राजनीतिक उद्देश्य के तहत भेजेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक करार दिया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब महाराष्ट्र में कोई और छापेमारी नहीं होगी। सभी एजेंसियां प्रवर्तन निदेशालय, आयकर, केंद्रीय जांच ब्यूरो, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी राज्यों और राजस्थान सभी गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आपकी जेब में पैसा डालने वाली जितनी योजनाएं हैं वह राज्य सरकार की हैं। जिन योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए आपकी जेब से पैसा निकल रहा है वह केंद्र सरकार की हैं। भेंट मुलाकात के दौरान ग्रामीणों को बताया कि आय बढ़ाने वाले जितने काम हो रहे हैं जिससे आपकी जेब में पैसा जा रहा है, समझ लो वह छत्तीसगढ़ सरकार की है। वहीं जेब से खाली करने वाले कार्यक्रम जैसे पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ना हो, केरोसिन और रसोई गैस का भाव बढ़ना हो, रासायनिक खाद का भाव बढ़ना हो, खाद की किल्लत हो, यह सब केंद्र सरकार का काम है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे द्वारा बड़ी संख्या में विधायकों के साथ पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के बाद शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार गिर गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीते 8 वर्षों में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी नेताओं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों और भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। भूपेश बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र और भारतीय जनता पार्टी मीडिया, राजनेताओं और राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला, परिवहन और अन्य समृद्ध गतिविधियों के कारोबार में लगे एक समूह पर आयकर विभाग ने 30 जून को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के बयान से देश में नफरत फैल गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने कहा था कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को देश में शांति की अपील करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उदयपुर हत्याकांड अत्यंत निंदनीय है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को आग में धकेलने वाली भारतीय जनता पार्टी अब स्नेह यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि अल्ट्रा न्यूज के मोहम्मद जुबैर को जेल में डाल दिया गया, लेकिन नूपुर शर्मा खुलेआम घूम रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।